हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बुद्धि का एक और इम्पोर्टेंट सिद्धांत, बेसिकली दो सिद्धांत मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। उससे पहले इंटेलिजेंस क्या होता है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आपको बता चुकी हूँ, IQ टेबल आपको बता चुकी हूँ और साथ ही होवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के उनको ज़रूर देखें। आपको मैंने सेपरेट जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आज की इस वीडियो में और दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वन है आपका यूनिफैक्टर थ्योरी जिसको एकल तत्व सिद्धांत भी बोलते हैं, और सेकंड है आपका टू फैक्टर थ्योरी जिसको द्वितत्व सिद्धांत या फिर द्विकारक सिद्धांत भी हम लोग कह सकते हैं। मैंने इन दोनों थ्योरी को जो है साथ में रख लिया है क्योंकि दोनों ही थ्योरी जो है एक दूसरे से क्या करती है, रिलेट करती है। अगर बात करूं यूनिफैक्टर थ्योरी की तो देखिए, यूनिफैक्टर थ्योरी को हम लोग और भी दो नामों से बुला सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? इसको यूनिटरी मेथड भी इसको बोलते हैं, साथ ही साथ इसको जो है मोनार्की थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ जो है लर्न करनी है, अच्छे से याद रखनी है। और मैंने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो आपके लिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप अपने नोट्स जो है जरूर बनाते हुए चलिए। यूनिटरी इसको बोलते हैं और साथ ही मोनार्की थ्योरी इसको बोलते हैं। और इस थ्योरी को किसने दिया था? तो इस थ्योरी को दिया था एल्फ्रेड बिने ने। अब ये जो नाम है आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि मैंने जब आपको इंटेलिजेंस क्या होती है करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई एल्फ्रेड बिने कौन थे? ये थे जिन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका? मेंटल एज का। और जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था, जो फर्स्ट बुद्धि परीक्षण था, वो भी किसने दिया था? वो भी एल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, क्वेश्चन ये आए हुए हैं एग्जाम में। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कौन थे? एल्फ्रेड बिने थे। ठीक है, उसके बाद है इन्होंने क्या बताया अपनी इस थ्योरी में, और जो ये थ्योरी जो है इतनी चली नहीं, वो क्यों नहीं चली? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो एक सिंगल एबिलिटी है। यानी कि जो बुद्धि है, इसको आप ऐसे समझे, इन्होंने एक फैक्टर दिया था कि जो बुद्धि है वो किस फैक्टर से बनी है? वो सिर्फ एक जी फैक्टर से बनी है। जी फैक्टर का मतलब क्या है? जनरल फैक्टर, यानी कि सामान्य तत्व इसको बोलते हैं। यानी कि जो बुद्धि होती है वो एक ही प्रकार की होती है जिसमें क्या होते हैं? जी फैक्टर, यानी कि सामान्य फैक्टर पर जो है बेस करती है। इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लेकर के चलो कि अगर किसी बच्चे को, मान लो उसको साइंस पसंद है, तो इनके अनुसार, इनके अकॉर्डिंग, बिने के अकॉर्डिंग हर बच्चे को क्या साइंस ही पसंद होनी चाहिए। अगर किसी एक बच्चे को मैथ पसंद है तो सभी बच्चों को क्या पसंद होगा? मैथ्स ही पसंद होना चाहिए, जैसा ये अपनी थ्योरी में बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल है, जो बच्चे होते हैं, सभी की बुद्धि क्या होती है? वो एक ही तरह की बुद्धि होती है। अब क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सबकी बुद्धि जो है एक ही तरह की होती है। अगर किसी को स्पोर्ट्स पसंद है तो जरूरी नहीं है किसी दूसरे को भी स्पोर्ट्स पसंद हो, है ना? उसको कोई अदर फील्ड पर पसंद हो सकता है। बट एल्फ्रेड बिने कहते हैं कि नहीं, सबकी बुद्धि एक ही जैसी होती है, जिसके लिए बाद में उनको क्रिटिसाइज भी किया गया, इनकी जो है आलोचना भी हुई थी। ठीक है, इन्होंने किस पे बात करी है? इन्होंने जी फैक्टर पर बात करी है। आपको याद रखना है, जी फैक्टर के बारे में किसने बात करी है? एल्फ्रेड बिने ने बात करी है। ठीक है, टू फैक्टर को बाद में देखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं भाई जी फैक्टर किससे रिलेट करता है? जी फैक्टर जो है हेरिडिटी से रिलेट करता है। किससे? आनुवांशिकता से रिलेट करता है। यानी कि ये जो जी फैक्टर होता है ये जन्मजात होता है। ठीक है, एक बच्चा जो है अपने साथ लेकर के पैदा होता है, जी फैक्टर उसे जो है वो अपने माता पिता से मिलता है। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है। अगर बात करूं भाई जो द्वितत्व सिद्धांत है वो क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये देख लो, ये दिया किसने था? ये दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ठीक है, और इनको जो है फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी बोला जाता है, ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। इन्होंने बताया, इन्होंने जो है ये कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि जो सबकी बुद्धि है वो एक ही तरह से होती है। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी दो तरह की होती है? एक होता है जी फैक्टर। इन्होंने इनका जी फैक्टर लिया कि हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो कि जी फैक्टर भी होता है, लेकिन जी फैक्टर के साथ साथ एक एस फैक्टर भी होता है जिसको हम विशिष्ट या फिर स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट तत्व या फिर स्पेसिफिक फैक्टर इसको बोलते हैं। और जी आपका वही है, सामान्य या फिर जनरल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? जी फैक्टर होता है जो हर बच्चे में प्रेजेंट होता है, हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, जो हेरिडिटी से उनको मिला है। लेकिन ये जो एस फैक्टर होता है ये स्पेसिफिक होता है, हर किसी इंसान में अलग अलग हो सकता है। कैसे हो
सकता है। अब देखो एक क्लास है, आप ये समझ लो एक क्लास है, उसके अंदर बहुत तरह के बच्चे हैं। अब किसी को मैथ पसंद होगा, किसी को साइंस पसंद होगा, किसी का इंटरेस्ट जो है म्यूजिक में होगा, किसी का इंटरेस्ट एसएसटी में होगा, है ना, बट पढ़ते वो सारे ही सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो क्या है, जी फैक्टर है। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का जो इंटरेस्ट है, अगर वो साइंस में अच्छा है, वो साइंस के जो है मिसलेनियस क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाता है, जिसके लिए उसको एक्स्ट्रा बुद्धि की जरूरत पड़ती है, तो उसमें क्या है, एक एस फैक्टर मौजूद है, जिसकी वजह से उसकी जो बुद्धि है उसमें एस फैक्टर है, जिसकी वजह से वो ये चीज भी कर पाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे देखो, एग्जाम्पल से देखो। एक बच्चा है, मान लो वो क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, वो स्कूल गया, वो पढ़ने के लिए गया है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में ज्यादा है। मान लो वो क्या खेलता है, हॉकी वो खेलता है, ठीक है। अब वो हॉकी खेलता है और वो इतनी अच्छी हॉकी खेलता है कि उसका जो है सिलेक्शन हो गया है स्टेट टीम में, या फिर मान लो कि नेशनल टीम में वो जो है अच्छे से खेलता है। अब हॉकी जो है बहुत सारे बच्चे खेल सकते हैं, है ना, हम लोग भी खेल सकते हैं, लेकिन एक ऐसा क्या उसके अंदर स्पेसिफिक चीज है जो उसको जो है उसका सिलेक्शन जो है टीम में हो गया और सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। हॉकी तो कोई भी खेल सकता है, तो उसके अंदर क्या है, एक एस फैक्टर प्रेजेंट है, उसके जो बुद्धि है उसके अंदर एक विशिष्ट तत्व प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो क्या खेल सकता है, वो हॉकी अच्छे से खेल सकता है, क्योंकि उसको जो है खेलने का उसका जो उसने जो अभ्यास किया है वो अच्छे लेवल पर किया है, उसको ये पता है जो भी ट्रिक्स होती हैं, उसको ये पता है कि भाई सामने वाले को कैसे हराया जा सकता है ना, कैसे गोल हो सकता है, तो ये उसको अच्छे से आता है। तो ये उसको अदर बच्चों से अलग करता है, क्योंकि उसके पास क्या है, एक एस फैक्टर है। ठीक है, अभी जी और एस फैक्टर से समझ में आया आपको। भाई एस फैक्टर जो होता है वो एक्वायर किया जाता है प्रैक्टिस से, अभ्यास से और ट्रेनिंग से, हम जो है इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन जो जी फैक्टर होता है वो सभी के अंदर होता है, हर बच्चे के अंदर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चा जो है एक ही फील्ड में पारंगत होगा। हर बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब वो इंटरेस्ट अलग अलग इसलिए है क्योंकि उनके पास क्या है, एक एस फैक्टर मौजूद है। ठीक है, ये बताया किन्होंने, चार्ल्स स्पेयरमैन ने बताया। अब अगर बात करूं तो डिफरेंस है जी फैक्टर और एस फैक्टर में, और वो क्या डिफरेंस है, ये पहला डिफरेंस है कि जो जी फैक्टर है वो किससे रिलेट करता है, वो हेरिडिटी से रिलेट करता है, और ये सभी के अंदर होता है, एवरीवन। ठीक है, हर इंडिविजुअल के अंदर ये होता है। लेकिन अगर बात करूं एस फैक्टर की, तो जो एस फैक्टर है वो क्या है, हमें प्रैक्टिस से और हमें अभ्यास से क्या करना पड़ता है, उसको एक्वायर करना पड़ता है। जितना आप जो है किसी बच्चे के अंदर अगर मान लो कि जी फैक्टर जो है, जी फैक्टर मान लो उसके अंदर लेस है, ठीक है, ये मैं कुछ डिफरेंस बता रही हूँ जी और एस के बीच में। मान लो अगर किसी बच्चे के अंदर जी क्या है, लेस है, ठीक है, जी अगर उसके अंदर लेस है जी फैक्टर, तो उसका जो एस फैक्टर है वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, एस फैक्टर है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मान लो कि ये बच्चा है जिसने हॉकी में उसको जो है बहुत अच्छा ट्रेंड है, उसको अच्छे से आता है, अगर उसके पास ये जी फैक्टर नहीं होगा, वो कम होगा, तो क्या वो हॉकी अच्छे से खेल पाएगा, वो नहीं खेल पाएगा ना। इसलिए जी फैक्टर जरूरी होता है। जी फैक्टर अगर कम है तो एस फैक्टर अपने आप में डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है, एक डिफरेंस और है कि जो जी फैक्टर है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये आपको अच्छे से समझ ही गए होंगे, भैया हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, अनुवांशिकता से ये रिलेट करता है, और ये जो है एक आधार प्रोवाइड करता है। अगर बच्चे के पास जी फैक्टर नहीं होगा तो एस डेवलप नहीं हो सकता है। एस जो है एफिशिएंटली तभी वर्क कर सकता है, एस जो है एफिशिएंटली तभी वर्क कर सकता है जब क्या हो, बच्चे के अंदर जी फैक्टर हो। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से यहाँ से देख लेना कि जी फैक्टर क्या होता है और एस फैक्टर क्या होता है। डिफरेंस है दोनों के बीच में कि इन्होंने बताया सिर्फ जी फैक्टर के बारे में, जबकि स्पेयरमैन बोलते हैं कि नहीं, इंटेलिजेंस दो तरह की होती है, एक होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से ये दो थ्योरी जो है समझ में आई होगी। थ्योरीज और भी है जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर कर दूंगी, तो आई होप आपको जो है ये थ्योरी यहाँ से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर से जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।